मल्टी यूज़र पासवर्ड का इस्तेमाल, जैसे कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मेरे साथ और भी अकाउंटेंट हैं, उनको मैं अलग अलग काम दे रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा और मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे सकता हूँ, उनको अलग अलग पासवर्ड दे सकता हूँ। इससे जो है अकाउंट आपका सिक्योर रहता है और अलग अलग जो जिनको मैंने काम दिया वो इस पासवर्ड को लॉगिन कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि पासवर्ड को कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी बनाता हूँ और कंपनी बनाने के बाद मैंने एक कंपनी बनाई। इसके बाद मैं कंपनी का मेलिंग एड्रेस डाल देता हूँ। मेलिंग एड्रेस डालने के बाद मैंने कंपनी का मेलिंग एड्रेस डाल दिया और मैं यहाँ पर रीजन इंडिया लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और ये सारी इसका ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस, ये सब कुछ इसमें क्रिएट कर देता हूँ कंपनी क्रिएट करते समय। फाइनेंशियल ईयर मैं 1 अप्रैल 2025 ही रखूँगा और इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में जीएसटी नंबर डाल दूँगा और इसके बाद मैं इसे मंथली सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाऊँगा और इसके बाद मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद मैं कंपनी को सिलेक्ट करूँगा और कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिक्योरिटी एडिट डाटा में जाऊँगा और यहाँ पर मैं यूज़र का नाम डाल दूँगा, जैसे कि मैंने डाल दिया है SS CO के नाम से, और मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3। इसके बाद मैं फिर से 1 2 3 डाल दूँगा और यहाँ पर मैं नन रहने दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड पासवर्ड को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग पासवर्ड मैं यहाँ पे अलग अलग यूज़र बना सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डाटा एंट्री का काम दे देता हूँ फर्स्ट पर्सन को। तो मैंने फर्स्ट पर्सन को डाटा एंट्री का काम दिया, तो मैं यहाँ पे डाटा एंट्री को सिलेक्ट करूँगा और मैं यूज़र का नाम A डाल देता हूँ। इसको मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3, मैंने दिया इसे 3 4 5 और सेकंड भी डाटा एंट्री का काम दे देता हूँ दूसरे यूज़र को भी 5 6 7 और इसके बाद मैं एक ऑनर का पासवर्ड भी बना देता हूँ। तो ऑनर का नाम डाल देता हूँ C और इसको भी मैं 7 8 9 एक पासवर्ड दे देता हूँ और इसके बाद मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर दूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी कंपनी भी बन गई है और पासवर्ड भी आपका सिक्योर हो गया। मैं ऑल्ट की से फिर से सिलेक्ट कंपनी में जाऊंगा और सिलेक्ट कंपनी के बाद मैं एस्केप से वापस चला जाता हूं और वापस करने के बाद मुझे एक बार कंपनी को सेट करना होगा। तो इसके लिए मुझे शिफ्ट F3 करूंगा सिलेक्ट कंपनी और सिलेक्ट कंपनी के बाद मैं उस कंपनी को सिलेक्ट करूंगा जो हमारी कंपनी है जिसमें हमने मल्टी यूज़र पासवर्ड बनाया। तो मैंने कंपनी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये पहला जो पासवर्ड था वो A का था और मैं यहाँ पे A का पासवर्ड डाल दूँगा 3 4 5। तो आपकी कंपनी खुल चुकी है। फिर से मैं जाऊँगा ऑल्ट की करूँगा और ऑल्ट की करने के बाद फिर से मैं इस कंपनी को सेट कर देता हूँ, यानी कि कंट्रोल F3 से, और मुझे दोबारा से इसी कंपनी को दोबारा से खोलना है। तो मैं एस्केप से मैं वापस आ जाता हूँ और वापस आने के बाद मैं दोबारा से कंपनी को शिफ्ट F3 से सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे दूसरा यूज़र मैं B यहाँ पे डाल रहा हूँ और मुझे इसका फिर से पासवर्ड डालना है। तो B का देखिए आप, B का अकाउंट इसमें खुल जाता है। तो इसी तरीके से आप दूसरा अकाउंट भी खोल सकते हो।